कि कहीं फ्यूज का तार छोड़ जाए, दिक्कत हो जाएगा ना, तार ना लो वायर। तो अमित सर के लिए एक गाना है, चूंकि मैं इनको बार बार बुलाता हूँ जब बिहार, मैं बताऊँ मैं बिहार से हूँ और बिहार के लोग आते हैं आपके राजस्थान हरियाणा पंजाब तो आते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे इस स्टेज पर 2 शब्द आपके सामने बोलने का मौका मिला। अमित सर को मैं हमेशा बुलाता हूँ, ये आते नहीं है, इसलिए इनके लिए एक लाइन है कि बुलबुल ने भी यूं बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं। तो मैं इस दर्द से आवाज नहीं देता हूं जितना दर्द से बुलबुल ने अपने बुल को भी नहीं दिया होगा। दोस्तों आज आप यहां देख रहे हो मुझे खड़ा होकर बोलते हुए, ऐसे ही कोई उठा के यहाँ पर नहीं ला दिया होगा मुझे, नहीं, सिंपल सी बात है, आप स्टूडेंट हो, आपके लिए मोटिवेशन की बातें हो रही है, तो मैं आपसे छोटी छोटी बातें कुछ पूछूंगा, मैं बताऊंगा भी। ऐसे ही किसी को स्टेज पर लाके बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, ये सच्चाई। मैं बिहार से हूँ, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, तो मैं हूँ क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज इनमें जितने भी हमारे देश के भविष्य बैठे हुए हैं, कल ये हो सकता है कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, कोई बैंक अधिकारी बनेंगे, कोई दरोगा बनेंगे, सिपाही बनेंगे, निश्चित है कोई अपने फील्ड में जाएंगे, कोई किसान भी बनेंगे, फौजी, डिफेंस वाले हमारे भाई सब पीछे हैं। तो हर फील्ड में आप लोग कहीं ना कहीं जाकर अपने देश की सेवा करने वाले हैं। मैं पढ़ाता हूं जो रेलवे की तैयारी करते हैं बच्चे, या डिफेंस की तैयारी करते हैं, बैंकिंग, SSC, इनके लिए मैं मैथ पढ़ाता हूं और आज 42 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़कर यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं अपने बारे में, मैं अपने यहाँ अपने पंचायत का मुखिया भी हूँ और उस जिला का सबसे कम उम्र का मुखिया हूँ, जो आपके यहाँ शायद प्रधान कहे जाते हैं या सरपंच कहे जाते हैं, तो वो भी मैं इस बार इलेक्शन में चुना गया। दोस्तों एक बात जान लीजिए, अभी थोड़ा देर पहले सर लोग ने बहुत अच्छी बातें कही, आपसे जाना भी कि भाई हम कोई प्लानिंग करते हैं, पढ़ने के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं और उस पर हम टाल मटोल करते चले जाते हैं। ये सबके जीवन में होता है, ऐसा काहे होता है जानते हैं? प्रकृति ने जब हमारी रचना की तो हमारे अंदर अच्छाई के साथ साथ बुराई भी खींचने की एक मशीन फिट कर, जब हम फिल्म में देखते हैं तो उसमें अच्छाई चीजें भी दिखाई जाती हैं और बुरी चीजें भी दिखाई जाती हैं। इसी में से कुछ लोग हीरो भी बन जाते हैं और कुछ विलन भी बन जाते हैं रियल लाइफ में। होता है कि नहीं होता है? किसी को संजय दत्त का वो सीन पसंद आ जाए जिसमें पिस्टल घुस के चले पीछे से और कहे कि ये कितना तोला है, तोला बोला डायलॉग देखे हैं, तो कुछ लोग को लगता है कि भाई ये बहुत मजेदार चीज है, मुझे ऐसा बनना है। कुछ लोग होते हैं जो सनी देओल की तरह देश के एक बॉर्डर सिनेमा देखे हैं, नहीं, तो वो फौजी बने। तो हर व्यक्ति का अपने अपने जीवन में अलग अलग तरीका है जीने का। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी होती है ना हमारे लाइफ में, ये सब माइंड सेट का खेल है। कहिएगा ये कैसे होता है सर? मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से गाना किसको किसको गाने आता है, थोड़ा हाथ खड़ा करो तब। ये ही माइंड सेट का खेल है। ये इसलिए नहीं हाथ जल्दी खड़ा करते हैं, 2-3 बच्चियां यहाँ पर हैं जो खड़ा की, सबको गाना गाने आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। वो अलग बात है, तो लता मंगेशकर जैसा तू नहीं गा सकता, कुमार सानू तू नहीं है। गाना किसको नहीं गाने आता है? थोड़ा देर पहले अभी सर ने बोला कि इंस्टाग्राम पर किसका किसका आईडी है, चला सबने हाथ खड़ा करा। इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो तो उसमें गाने नहीं सुनते हो, और जो सुनते हो तुमको आज तक एक लाइन भी याद नहीं हुआ। अरे भाई इतना दिन से सुनते हो, एक लाइन याद नहीं हुआ, तो फिर ये पढ़ाई की इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे याद होगी? वो इसलिए सिर्फ आप नहीं बोलते हैं कि कहीं हम कह देंगे कि थोड़ा सा गाना सुनाइए। हम कौन कुमार सानू जैसे गाते हैं, जो आता है वह गा देते हैं। आपको अच्छा लगे तैयो कोई दिक्कत नहीं है, बुरा लगेगा तब हमारा कुछ करना लीजिए।
कुछ कर लीजिएगा, नहीं ना। तो सब माइंडसेट का खेल है। हम सोचते हैं, अगर मैं स्टेज पर बुलाकर किसी से कुछ सवाल पूछूं तो हो सकता है वो सवाल का जवाब उनको आता, यहाँ आके वो कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे पाए। ये माइंडसेट का खेल। अच्छा, तू जवाब नहीं देगा तो तेरा फांसी पर लटका देगा कोनो, नहीं ना। हमारी लैंग्वेज समझ में आती है आप लोग को? सच में? तो सारे माइंडसेट का खेल है। मतलब हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। सीधी सी बात है, और कोई बात नहीं। कुछ बच्चे जब हमसे पूछते हैं, बहुत सारे, चूंकि मैं आज 42 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो कभी जब मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, हमारे स्टाफ लोग सब चलाते हैं अपना फोन कॉल जो उनका दिया हुआ है नंबर, तो व्हाट्सएप कभी कभी चेक करता हूँ तो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं। वो कहते हैं क्या कि मैं बहुत कुछ सोचता हूँ सर, मैं कर नहीं पाता हूँ, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं 4 घंटा का प्लान करता हूँ पढ़ने के लिए बैठ के, पता चलता है आधा घंटा में कमर दुख रहा है, 1 घंटा फुटते फुटते आंख दुखा गया, उसके बाद उलट गया बिछावन पर। नहीं, ऐसा होता है ना। हमारे आपके जीवन में, सबके जीवन में ये होता है। क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे अंदर वो फिट किया है, नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, सब अवशोषित करने की चीजें दी है हमारे, सब कुछ खींचने चाहिए। कभी कभी आप खेतों में देखे होंगे, गेहूं तो जानते होंगे, मक्का जानते होंगे, धान जानते होंगे। इसके फसल जब पिताजी या दादाजी खेतों में लगाते थे तो उसके लिए बीज डालते हैं ना खेत में, कि बिना बीज के हो जाता है धान, मक्का, गेहूं, चना हो जाता है। क्या करना होता है उसके लिए? बीज डालना पड़ता है। खेतों की जुताई अच्छी तरह से करके, सारे खरपतवार जो है उसको खत्म करके, उसको मारने के लिए दवा भी डाल दिया जाता है कि खरपतवार हमारे फसल में ना आए। लेकिन आप देखिएगा कि गेहूं के खेत में, मकई के खेत में भी खरपतवार फिर से आ जाता है। आता है ना? आता है कि नहीं? खूब अच्छा से खेत को क्लीन करवा दीजिए, बढ़िया से जुताई करवा के और छोड़ दीजिए। 1 महीना बाद देखिएगा कि कुछ ना कुछ जंगल उसमें निकल आएगा। क्या उसकी बीज आपने डाला था खेतों में? फिर कैसे आए? वो अपने आप आता है, वो बुराई है, वो आएगा। आपको उससे बचना पड़ेगा। जैसे हमें नींद आएगा, हमको पढ़ना है तो जागने की कोशिश करना होगा कि भाई हम पढ़ेंगे। अभी आधा घंटा में नींद आ गया तो बड़ा गड़बड़ बात है। अभी हमने जो प्लान बनाया था 4 घंटा, वो तो पूरा नहीं हुआ है, तो आपको कोशिश करना होगा जगने के लिए। फिर थोड़ा देर में कमर दुखेगा तो कहिएगा अब लेट के पढ़। लेट के जब पढ़िएगा तो कहेगा कि आंख दुखने लगा है, केहूनी दुखाने लगा है, दर्द होने लगा है। तो अब खड़ा होकर पढ़ेंगे। जब खड़ा होकर कुछ टहल के रूम में जब पढ़ेंगे, याद करेंगे तो पैर दुख जाएगा। फिर आप कोशिश करेंगे। तो ये बार बार कोशिश करना पड़ेगा, तब आप लक्ष्य के पास पहुंचेंगे। अगर आपने 4 घंटा सेट किया है कि रात के मुझे 4 घंटा पढ़ना है, इसके लिए कोशिश करना होगा, और नहीं कुछ करना है तो कुछ बात नहीं, सुत जाइए। क्योंकि याद रखिएगा, फोकट में कुछ नहीं मिला। ये हवा सांस जो लेते हैं फ्री में मिला है कि? बहुत लोग कंफ्यूज है कि फ्री में तो मिला है कि पैसा कम देते हैं। जानते हैं ये हवा हम फ्री में नहीं लेते हैं। ये सांस छोड़ते हैं तभी सांस भी लेते हैं। आप सांस नहीं छोड़िए, सांस नहीं ले पाइए। प्रकृति ने ऐसा सिस्टम रचा है, फोकट में कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो फ्री में कुछ होगा नहीं। आपको कुछ करना है। बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ कि ऐसा तुम्हारे साथ होता है? तो होता है सर हमारे साथ। तो होगा कि थोड़ा लक्ष्य नहीं है कुछ हो तुम्हारे जीवन में। अच्छा, रूम में पंखा लगल है, खाना मिलिए जाता है, मोबाइल मिलिए जाता है, कपड़ा मिलिए जाता है, घूमने का मौका मिलिए जाता है, तो अब कथी चाहिए? अब कुछ चीज चाहिए। इसके बाद तुम्हारा कोई एम नहीं। अच्छा, मान लो मैं कमाता हूँ, अच्छी जिंदगी में जीता हूँ, सच्चाई बात। बहुत गरीब घर से मैं आया, लेकिन आज मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छा लाइफ जी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे जीवन में। लेकिन क्या हम सोना चांदी खाते होंगे? रोटी ही खाते होंगे, चावल ही खाते होंगे, दाल ही खाते होंगे, सब्जी ही खाते होंगे। और घर में ज्यादा से ज्यादा एसी लगाइएगा, और क्या लगाइएगा? ठंडा करे ले। जैसे कम पैसा रहता है तो लोग पंखा लगा लेता है, और वो से कम है तो हाथ वाला पंखा से काम चलाता है। नहीं है ना, तो कूलर लगाता है, थोड़ा मतलब पैसा वाला होता है तो। और ज्यादा पैसा वाला होता है तो एसी लगा लेता है। ओकरा बाबू है कोई प्लान ठंडा करे के? इतने ना। तो इतना चीज अगर आपको मिल जाएगा तो फिर मेहनत करना करिएगा। यही बात है। तो जो खाने के लिए तरसता है, सुन लीजिए, सबसे
पढ़ाई वो दो लोग ही करते हैं अपने जीवन में। एक जो आर्थिक रूप से तंग है, जो गरीब का बेटा है, गरीब की बेटी है, सबसे पहले पढ़ाई वो करता है। दूसरा वो गरीब का भी हो सकता है, अमीर का भी हो सकता है, जो शौकीन हो पढ़ने का, जिसको पढ़ाई के प्रति शौक है कि मुझे हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानना है, मुझे भूगोल के बारे में सब कुछ जानना है, साइंस में पूरा हमको ज्ञाता बनना है। इसकी शौक जिसने पाल रखा है वही पढ़ सकता है, बाकी बीच वाले कुछ नहीं करते। वो बीच मझधार में होते हैं, ना तो नदी के इस किनार पर होते हैं, ना तो नदी के उस किनार पर होते हैं। वो इतनी